10th क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के लाइव क्लास के अंदर हमने 6.7.2 के क्वेश्चन 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और आज हम क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस 6 के फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व पूछ रहा है फाइंड करना अपन को जो एंगल दिए गए का है 0, 81 और 71। तो इन एंगलों को अपन को 0 और 45 के बीच में एंगल फाइंड करना है और इसको साइन और कॉस में तो इनको आप टेंस भी करना होगा। ओके, तो अपन को कौन से एंगल की बिटवीन में चाहिए? 0 डिग्री बिटवीन 0 एंड 45 के बिटवीन में अपन को एंगल फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। ओके, अब इसको चेंज करना है तो साइन 90 माइनस 9 डिग्री कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन का साइन है और 81 है, 90 माइनस 9 होते हैं तो 81 होंगे। फिर सेकंड साइन 90 माइनस 90। ओके, इसमें भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज इसमें हमने फॉर्मूले दिए थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है? cos थीटा के, और cos sin इन दोनों में ये यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? sin की जगह cos कौन सा थीटा की वैल्यू लेंगे 9 डिग्री तो 9 डिग्री प्लस sin इसमें चेंज हो जाएगा cos के अंदर cos और थीटा की वैल्यू क्या है 90 तो 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर नोट कीजिए कि इसका पार्ट है फिर सिक्स सेकेंड ले लेगा आपको tan 58 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, इसको भी चेंज करते हैं tan 58 प्लस 68। अब 10 की जगह 10 ही लेगा और 90 माइनस 22 कर दे और 10 का 10 और 90 माइनस 22। अब 10 के ये फॉर्मूले 10 थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा और 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? cosec थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो tan थीटा के बाद फॉर्मूला हो जाएगा tan और इसमें चेंज हो जाएगा cos थीटा प्लस का प्लस और sec इसके अंदर ऑर्डर में cosec के अंदर cosec और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 22 तो 22 नॉट डिग्री कर दो और यहाँ पे cosec थीटा की वैल्यू क्या है 22 तो 22 नॉट। ये आंसर 6 का पार्ट है सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सब करेंगे। नंबर क्वेश्चन प्रूव करना आपको प्रूव दैट जब sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इक्वल टू cos 25 डिग्री। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो यह cos 2 cos 25 डिग्री आ रहा और यह cos 25, तो साइन को ही अपन को चेंज करना होगा किसके अंदर? cos के अंदर। तो cos के अंदर चेंज करें, पहले LHS साइन नोट कर लेते हैं। LHS साइन sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। ओके, नेक्स्ट sin 90 माइनस 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। नेक्स्ट अब साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा? फॉर्मूला
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो किसके अंदर हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, इसको चेंज नहीं करना है। तो कॉस 25 और कॉस 25 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गए 2 कॉस 25 डिग्री। ओके, ये आपके आगे से साइड है और इन प्रूफ डेट जो है आपके प्लॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर भी आपको प्रूफ भी करना है। नंबर क्वेश्चन प्रूव करना है। साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री। तो ये 35 है, 25 नहीं होगा या 35 नहीं करना, 25 नहीं होगा क्योंकि आंसर नहीं होगा। 35 डिग्री और cos 55 डिग्री इक्वल टू लेकर आना हमको 0। पहले से साइड डॉट करते हैं। साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री। ओके, अब इसमें देखना या तो 35 दोनों एंगल ये चेंज करो या 55 या 55 दोनों एंगल ये चेंज करो। दोनों में एक ही एंगल चेंज करना है, ऐसे नहीं 35 और 55 दोनों एंगल चेंज कर लो, या इनमें से 55 कर दिया और इनमें से 35 कर दिया तो भी आपके प्रूफ नहीं होगा। दोनों में से जो भी एंगल है वो एक एंगल आपको चेंज करना है। तो कौन से करते हैं 55 कर देते हैं साइन 35 का 35 डिग्री और साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 25 क्या 30 में से माइनस करेंगे कितना देंगे 65 हो गए। कितना करना है 35। ओके, नेक्स्ट इसका cos 35 डिग्री और इसको भी चेंज कर दो, cos कितना हो जाएगा 90 माइनस 35 डिग्री। अब सॉल्व करो, साइन 35 डिग्री और साइन किसके अंदर चेंज हो जाएगा cos के अंदर, cos 35 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री और cos किसके अंदर चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, साइन 35 डिग्री। ओके, अब साइन 35 डिग्री cos 35 डिग्री माइनस साइन बार की नोट कर देते हैं साइन 35 डिग्री और cos 35 डिग्री। दोनों की वैल्यू देखो सेम आ गई और एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल। तो बचा क्या 0, तो RHS साइड है 0 वो फाइंड हो गई। SP इन प्रूफ दैट नॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर 9 आपको सॉल्व करना है।
prove that sin 90 minus theta cos 90 minus theta is equal to tan theta upon 1 plus tan theta। ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले RHS साइन नोट करेंगे। tan थीटा में tan इसको थीटा करना पड़ेगा, ये tan। ओके, अब इसको LHS साइन नोट करते हैं, या दोनों कोई भी साइड से तो कर सकते हैं। sin थीटा 90 माइनस sin थीटा और cos 90 माइनस थीटा। अब इसको चेंज कर दो, किसमें हो जाएगा? cos में cos थीटा और ये भी किसमें हो जाएगा? sin थीटा। इसको सीक्वेंस में कर दो, sin थीटा cos थीटा। और तो अपन को प्रूव तो करना tan थीटा, तो tan थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको cos थीटा से मल्टीपल भी कर दो और cos थीटा से डिवाइड भी कर दो। ओके, तो इधर देखना, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो ये तो क्या हो जाएगा? tan थीटा और ये क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? अपन को क्या करें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसे नोट करते हैं, tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा। cos किसका अपोजिट होता है? tan का अपोजिट होता है। क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो cos की जगह पर नोट कर सकते हैं tan थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा। तो इसको नोट करो, tan थीटा और अपॉन में sec थीटा के लिए tan क्यों दे सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है? sec स्क्वायर थीटा के इक्वल में। तो इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नोट कीजिए। h की RHS साइड लीजिए और h की प्रूफ दैट नोट कीजिए। tan डेमोंस्ट्रेशन कंप्लीट। नेक्स्ट इज द 11 नंबर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। Prove that tan 90 minus theta cot theta upon में cosec square theta और माइनस cosec square theta इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है। ओके, LHS साइन नोट करते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इसके अंदर चेंज हो जाएगा, cot के अंदर cot थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज कीजिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है, या नोट कर देता हूँ, cot थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos
थीटा। नोट कीजिए, यहाँ पे नोट कीजिए नेक्स्ट, फिर cos थीटा को चेंज करो तो क्या हो जाएगा, cos का पहले ऐसे करते हैं cos स्क्वायर और फिर स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन सॉरी साइन, ये अपोजिट हो जाएगा ना, ये tan का नोट करते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर और 1 अपॉन cosine को भी चेंज करके किसके अंदर, sin के अंदर, तो sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा और माइनस cosine स्क्वायर थीटा। तो बचता क्या, लेफ्ट में cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज से इक्वल टू 0, जो RHS साइड में आपको फाइंड होगी। नोट कीजिए एसपी इंप्रूव दैट next 14 number question. Prove that sin theta cos theta cos 90 minus theta cos theta upon में sec 90 minus theta plus cos theta sin 90 minus theta sin theta upon में cos 90 minus theta equal to sin theta और cos theta। अब इसमें देखो कोई एलएन यूज हो रही है, कोई एलएन यूज नहीं हो रही है, तो इसमें पहले आप क्या नोट करो, एलएचएस आरएचएस साइड नोट करते हैं, आरएचएस साइड नोट करो sin थीटा cos 90 minus theta cos theta upon a 90 minus theta plus cos theta sin 90 minus theta sin theta upon में cosec 90 minus theta। ओके, अब इसको चेंज कर देते तो चेंज हो रहे sin, ये किसके अंदर हो जाएगा, sin थीटा इज cos थीटा a थीटा। ओके, नेक्स्ट प्लस cos थीटा, ये भी किसके अंदर हो जाएगा, cos के अंदर cos थीटा और sin का sin थीटा, और ये किसके अंदर हो जाएगा, ये cos के अंदर चेंज हो गया और ये sec के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, अब जो मल्टीपल हो रहा है उसको मल्टीपल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा अपॉन cosec थीटा, फिर नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन में sec थीटा। अपन को अब देखो प्रूव करने में क्या चाहिए, sin थीटा और cos थीटा चाहिए, या अभी तक sin और cos थीटा अपन को फाइंड नहीं हो रहे, तो अपन को ये sin और cosec आ रहे हैं, इन्हीं को चेंज कर देते हैं किसके अंदर,
साइन और कॉस के अंदर चेंज करो, इसे नोट करो मैं साइन इसको थीटा कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन साइन कौन से इसको अपोजिट होता है साइन के फिर प्लस कॉस इसको थीटा साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा अपोजिट हो जाएगा तो क्या देगा साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और साइन थीटा। अब इनमें से देखो कॉमन रूट आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है साइन ये कॉस थीटा ये ना और साइन भी है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है और कॉस थीटा भी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। अब लेफ्ट क्या है साइन स्क्वायर थीटा और cos तो कॉमन आ गया प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन कॉमन हो गया तो इनकी जगह आइडेंटिटी यूज दे सकते हैं, क्या आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो 1 नोट कर लेंगे क्या है साइन थीटा cos थीटा मल्टीपल 1 इज इक्वल टू साइन मल्टीपल cos थीटा जो आगे से साइन है Hence prove that not कीजिए 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके, वापस समझा देते हैं prove that sin theta cos 90 minus theta cos theta upon sec theta 90 minus theta plus cos theta sin 90 minus theta sin theta cos 90 minus theta ये आपकी क्वेश्चन है इक्वल टू sin theta cos theta फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड नोट किए, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर cos को sin के अंदर चेंज हो गया, ये sin cos के अंदर चेंज हो गया, फिर sin और sin स्क्वायर थीटा cos और cos स्क्वायर थीटा। अब cosec और sec इनको अब चेंज करके sin और cos के अंदर चेंज करते हैं, sin और cos के अंदर चेंज करके 1 upon sin थीटा और 1 upon cos थीटा अपोजिट हो जाएगा तो cos sin क्यूब और cos क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे sin और cos कॉमन आ रहा है, sin थीटा cos थीटा कॉमन ले लिए तो लेफ्ट ब्रैकेट के अंदर होता है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इनकी जगह ये आइडेंटिटी यूज ले लेते हैं, इनकी जगह 1 नोट कर दिया तो क्या बचा sin थीटा और cos थीटा जो अपन के आरएचएस साइड है। ओके फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आपके ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी आपके आइडेंटिटी चेंज फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको लर्न है, तो ऐसे नहीं कि आप नोटबुक के अंदर नोट नहीं करते हो और एग्जाम में कॉपी करके नोट नहीं करते हो, आपको नोट करने में कौन सा फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी यूज लेते हो। ओके नेक्स्ट सर 15 नंबर इफ sin 3 theta equal cos theta minus 6 degree next there 3 theta and theta minus 6 degree are acute angle then find the value of theta। आपको रिलेशन दे देगा एक तो sin 3 theta equals cos theta minus 6 then 3 theta and theta minus 6 एक एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से क्या है तो हमें ले लें फाइंड
तब आपको थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या देगा आपको, sin 3 थीटा इक्वल cos थीटा माइनस 3। अपन को इसमें क्या करनी है, ऑनली फॉर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, या थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो sin और cos को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अब इधर sin आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में cos आ रहा है, दोनों में एक को किसी को चेंज तो sin को जाता है, cos में करो या cos को sin में करो, sin को कर देते हैं। इनके जगह नोट कर सकते हैं अपन, sin 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा 3 थीटा इक्वल cos थीटा माइनस 6। अब वापस इसको कंप्लीट सॉल्व करें तो cos किसके अंदर हो जाएगा, sin के अंदर, और थीटा के लिए 3 थीटा, वापस cos सेम से सेम आ रहा, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या नोट कर सकते हैं, cos 90 माइनस 3 थीटा। ये थीटा की डिग्री की नहीं है, थीटा है। ठीक, अब cos से cos क्या हुआ है, कैंसिल, तो बचता क्या, 90 माइनस 3 थीटा इक्वल थीटा माइनस 6। ओके, अब थीटा को क्या कर दो वन साइड में, तो माइनस के 3 थीटा, और ये भी माइनस हो जाएगा थीटा, ठीक, माइनस का 6, और इसका ट्रांसपोज कर दो, 90 का 6 में हो जाएगा, प्लस का 90 माइनस में हो जाएगा 90, और ये कितना हो गया, माइनस के 4 थीटा, और ये माइनस के 96, माइनस माइनस कैंसिल, तो थीटा 4 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 96। ओके, अब इसमें डिवाइड कर दो, थीटा इज इक्वल टू 96 अपॉन 4, कितना टाइम हो रहा है, 2 और 24, थीटा की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 24 डिग्री, आंसर ये है। ओके, सॉल्व कीजिए। अब देखो इसमें अपन को कंडीशन भी दी थी कि sec थीटा थीटा माइनस 6 कैसा है, एंगल एक्यूट एंगल है। देखो प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है, 25 एंड इसलिए 3 और थीटा 25 को, तो 24 को 3 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 32, तो 96 ऐसे एक्यूट एंगल, और थीटा माइनस 6 करेंगे तो भी एक्यूट एंगल। ओके, राइट है, नॉट कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 तक क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किए थे। 7 नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्लास के अंदर में 3 चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो पढ़ाया वो कंप्लीट आपको समझ में आया। ओके, आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।